नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों के साथ लियाकत नवाज़ मलिक हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इमरान खान साहब के सियासी चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। उन्होंने टेलीविज़न पे कुछ अल्फाज ऐसे कहे कि ये समझा गया कि वो जो आर्मी है उसमें तकसीम पैदा करना चाहते हैं, जो जर्नलों के दरमियान और जो कैप्टन और कर्नल्स जैसे दो तबकात हैं आर्मी में भी, एक टॉप लेवल पे और एक बॉटम में, तो उनके दरमियान जो है वो तकसीम पैदा करना चाहते हैं। उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और जिस तरह अदालत में वो आए और उन्होंने कहा कि तशद्दुद हुआ, उसके बाद इमरान खान साहब ने तो खुल कर ये कह दिया कि उनके साथ जिनसी जो है वो तशद्दुद हुआ है। बाबर अवान साहब ने भी ये कह दिया। अगर ये हुआ है तो बहुत गलत हुआ है और ये होना नहीं चाहिए, चाहे वो पुलिस की रिमांड में हो या जुडिशल रिमांड में हो। ये जो गैर इंसानी सलूक हैं ये नहीं होना चाहिए। आप इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं आप करें, लेकिन कोई किसी पे जुल्म नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये दुनिया जो है मकाफात अमल है। मैं इससे पहले कि इस बारे में जो है जो केस चल रहा है इस पे बात करूँ, मैं तारीख़ में ले जाना चाहता हूँ कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दे दी गई तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने दरख्वास्त की कि उनको अपने बाप की मैयत देखने दी जाए। नुसरत भुट्टो साहबा ने रिक्वेस्ट की कि उनके खावंद की जो है मैयत को देखने दिया जाए, तो जनरल ज़िया साहब की हुकूमत थी, उन्होंने इस बात की इजाज़त नहीं दी। भुट्टो साहब को कड़ी खुदा बख्श में जाकर दफन कर दिया गया। उनकी जो पहली बीवी थी अमीर बेगम, उन्होंने उनकी मैयत को देखा था, उसके बाद उनको दफन कर दिया गया। लेकिन आप ये देखें कि कुछ अरसे के बाद जनरल ज़िया का त्यारा जो है वो हवा में उड़ गया और जनरल ज़िया की लाश भी नहीं मिली। अगर भुट्टो की बच्चों ने अपने बाप की मैयत नहीं देखी तो ज़िया के बच्चों ने भी अपने बाप की मैयत नहीं देखी। उसके बाद आप देखें ये मकाफात अमल है। आप ये देखें कि हाई कोर्ट का वो जज मौलवी मुश्ताक, जिसने भुट्टो साहब की तजलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक दफ़ा भुट्टो साहब जो है वो हाई कोर्ट में जब केस चल रहा था लाहौर हाई कोर्ट में, तो रिटायरिंग रूम में ले जाया गया और कहा गया कि मुल्ज़म को भी, मुल्ज़म भुट्टो साहब रिटायरिंग रूम में, तो जब वो भुट्टो साहब को ले गए तो जो मौलवी मुश्ताक थे वो बैठ गए अपनी कुर्सी पे। तो भुट्टो साहब उनके सामने जो कुर्सी थी उस पर बैठे, तो उन्होंने कहा कि हाउ डेयर यू आर, आप कैसे इस कुर्सी पे बैठ गए, आप मुल्ज़िम हो, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। गोया इतनी तजलील, बहुत तजलील की। और ये देखिए आप कि सियासी कत्ल था भुट्टो साहब को, जुडिशल मर्डर था भुट्टो साहब का। उसके बाद क्या हुआ, तारीख में आपने देखा, आपने अखबारात में पढ़ा, जो मौलवी मुश्ताक के जनाजे में लोग शरीक हुए, उन्होंने गवाहियाँ दी कि जब मौलवी मुश्ताक का जनाजा लेके जा रहे थे तो शहद की मक्खियों ने उस पर हमला कर दिया और जो मैयत ले जा रहे थे वो भाग गए। शहद की मक्खियों ने उसके पेट को फाड़ दिया। ये मकाफात अमल है। अब आते हैं शहबाज गिल साहब की तरफ। शहबाज गिल साहब, जिंदगी बहुत छोटी है। आपने
जिस रऊनत के साथ मैं रद्दा फेर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कैसे कैसे आपने कहा कि जिस औरत का खावंद मर जाए उसको रंडी कहा जाता है, इस किस्म के अल्फाज, किसी की इज्जत का आपने पास नहीं किया। आज आप देख रहे हैं ना, अगर आपके साथ ज्यादती हो रही है तो आप लोगों ने भी लोगों के साथ ज्यादतियां की। क्या मरियम नवाज के साथ ज्यादती नहीं हुई थी? इमरान खान साहब, आपके दौर में रात को 12 बजे फरियाल तालपुर को जेल में ले जाया गया। याद कीजिए, यही मकाफाते अमल है। आज वही, अगर शहबाज गिल के साथ ज्यादती हुई है, यकीन कीजिए मैं पहला शख्स होऊंगा जो उसके लिए आवाज उठाऊंगा। मैं भी पॉलिटिकल वर्कर हूं, हमने सियासत देखी है, और आज की सियासत हमें समझ नहीं आती। आज की सियासत गालम गलोच में आ गई है। जब हम स्टूडेंट थे तो इस्लामी जमीयत तलबा के लड़के, NSF के लड़के, हम आपस में बहस करते थे। हम लेफ्टिस्ट थे, वो राइटिस्ट थे। हम दोस्तों में एक दूसरे के साथ बैठते थे, हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे, लेकिन ये हम गाली गलोच का कल्चर नहीं था। आपने गाली गलोच का कल्चर बना दिया सियासत को। मैंने पहले भी वीलॉग्स में, पहले भी अपने वीडियोस में ये कहा कि इमरान खान साहब, आप बैठें, आप सियासतदान बैठें। अगर आप नहीं बैठेंगे, एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ खेलती रहेगी और आप इसी तनख्वाह पर काम करते रहेंगे। ये हुआ है, 1951 से लेके आज तक यही होता आया है। हमने पहले भी ये कहा था, आप आपस में बैठेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट जो है ये बैक फुट पे जाएगी। अगर आप नहीं बैठेंगे इकट्ठे, आज आप ये कह रहे हैं ना कि अगर ISI और दूसरी एजेंसीज आपको आके बताती थी कि नवाज शरीफ ने क्या किया या आसिफ अली जरदारी साहब ने ये क्या किया, ठीक है ना, आप भी सुनते थे ना। आपके पास कोई सबूत नहीं था, आपको एस्टेब्लिशमेंट बताती थी, आप इस चीज का इकरार कर रहे हैं। फिर एक दफा कहता हूं, ये डाकू, चोर, लुटेरे, ये बातें छोड़ें। सियासतदान हैं आपने एक पार्टी बनाई, काफी अरसा गुजर गया। अब आप अपना एक कद काट देखें। अब वो हाथ जो है मुंह पर फेरने वाली और धमकियां देने वाली बात ना करें। आप सियासतदानों के साथ बैठें, आप मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बैठें, आप आसिफ अली जरदारी के साथ बैठें, आप मौलाना फजल रहमान साहब के साथ बैठें, वो भी आपके साथ बैठें और एक लाया अमल बनाएं। आइन जो है पाकिस्तान का, उस पे अमल करें, तो फिर जो है आर्मी इस्टेब्लिशमेंट बैक फुट पे जाएगी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो यकीन कीजिएगा इस्टेब्लिशमेंट आप सबके साथ खेलती रहेगी। और शहबाज गिल साहब, आप जेल से बाहर आएंगे, लेकिन वादा कीजिए कि आपका जो एटीट्यूड था, जिस तरीके से आप लोगों से बातें करते थे, वो तब्दील होगा। आप इज्जत करेंगे, आपकी इज्जत होगी। आप किसी के साथ ज्यादती करेंगे तो इसी दुनिया में आपको पता चल जाएगा कि आपने किसी के साथ ज्यादती की, तो आपके साथ भी ये हो सकता है। मैंने पहले कहा, लोग बातें करते हैं क़यामत वाले दिन हिसाब किताब होगा, नहीं,
हिसाब किताब यहीं हो जाता है, दुनिया देखती है। नाज़रीन, सिर्फ यही कहना चाहता था, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए, ताकि मेरी जो वीडियो है वो आपको जल्द पहुंच जाए। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपका, हमारा, सबका हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।